सर मैं मोहम्मद इब्राहिम हूँ बट रीनेम करें अपना। है जी। आज हमारा जो लेक्चर है वो एमपीटी के हवाले से है। ठीक है, एमपीटी के हवाले से कि एमपीटी में हमारी तैयारी कैसे होनी है, क्योंकि ये इम्पोर्टेंट थिंग है, इम्पोर्टेंट है काफ़ी आपकी सीएसएस के एग्ज़ाम को, रिटर्न एग्ज़ाम को बैठने के लिए, के अंदर बैठने के लिए इसकी तैयारी करना और इसको पास करना आपकी लेना। ठीक है जी। ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है आउट ऑफ जो है तो ठीक है। अब उनको डिफरेंट तरीकों से डिवाइड किया गया है कि आपने कहाँ कहाँ से क्या क्या तैयार करना है, किधर किधर से क्या चीज़ें करनी है। तो सारी की सारी अभी मैं बताता हूँ कि आपने क्या तैयार करनी है। जो आपकी जो इसके लिए जो फी है वो 1000 फी है, जो आप लोगों ने पे कर दी है मैक्सिमम। ठीक है जी। और मजीद अगर कोई आप में से जानने वालों में से ज्वाइन करना चाहे तो कर सकता है। इसमें हमारी क्या जो मेन चीज़ है वो इवेल्युएशन है। ठीक है, तो आपकी मेन आपको मोस्टली सिलेबस जो मैंने पढ़ाना है उसमें से मैक्सिमम आता होगा, बट आपका क्या है कि आपको टेस्ट मिले हुए किए हुए मिलेंगे, आपने उनको पास करना है। ठीक है, वो आपको आपको जो है ऑलमोस्ट है 20-25 के करीब है टेस्ट मिले। ठीक है, आप उन टेस्ट को ही कर ले और मेरे लेक्चर्स को कर ले जो मैं आपको पढ़ाऊंगा बताऊंगा चीज़ों के बारे में। ठीक, आप उतना ही कर लें तो आपके मैं गारंटी कह सकता हूँ कि 150 मार्क्स जो है आराम से आप आ जाएंगे, सिर्फ रीड करने से आ जाएंगे। अगर उसको अच्छे से तैयार कर लें तो आपके जो है इससे ज़्यादा भी आ सकते हैं। ठीक है, तो दूसरी बात आ गई कि इस एमपीटी के सेशन से आपको फ़ायदा क्या हो सकता है। इस सेशन से आपको फ़ायदा क्या होना है। इस सेशन से आपको पता है कि एमसीक्यूज की जो है सीएसएस के अंदर मार्क्स वो 220, 220 नंबर है एमसीक्यू के जो मार्क्स हैं सीएसएस के अंदर। ठीक है, आप लोगों ने क्या है कि आपके ये 220 मार्क्स के में से जो आपके मार्क्स हैं वो 100 मार्क्स जो है वो आपके कंपल्सरी में से हैं। जो हमने कंपल्सरी ही पढ़ाने हैं एमपीटी में, तो आपकी ये 100 नंबर की जो है तैयारी इससे आराम सुकून से हो जाएगी। आप 100 में से जो है मेरा ख्याल है 90+ नंबर जो है लाजमी हर हाल में ले लेंगे। तो इसके लिए आपको प्रोवाइड क्या किया जाएगा, क्या चीज़ें बताई जाएंगी, कैसे लेके चलेंगे, वो मैं आपके साथ साथ डिस्कस करता हूँ। सबसे पहले अगर आप देख रहे होंगे इस तरीके से आपको ड्राइव का एक लिंक दिया जाएगा जिसमें आपसे मेल ली जाएगी। ठीक है, उस तरीके से फिर मेल लेने के बाद जो है आपको ड्राइव का स्क्रीन शेयर हो रही है ना आप लोगों को ये ड्राइव की। ठीक है, इस तरीके से ड्राइव का जरा बताएं काइंडली, कोई भी बता दे। यस सर हो रही है। ओके, इस तरीके से आपको इसका लिंक मिल जाएगा एमपीटी के हवाले से। ठीक है, उसमें जो है डेटा होगा जैसे आपको नज़र आ रहा है इधर के। सबसे पहले आपको डेटा प्रोवाइड किया जाएगा, ये आपको नज़र आ रहा है कि डेटा डेटा की बात हो रही है। ठीक है, फिर ये टेस्ट है दोनों के आपको मिल जाएंगे। अभी टेस्ट तो मैं आपको दिखा नहीं सकता कि कौन कौन से टेस्ट हैं, क्योंकि ये आप अनसीन ही करने हैं, टेस्ट सॉल्व करने हैं। अगर आप इन टेस्ट के अंदर 150 160 140 प्लस ले रहे हैं तो मतलब है आप एमपीटी के अंदर अच्छे खासे नंबर ले रहे हैं, और एमपीटी से थोड़ा सा ये मुश्किल भी होगा। इसमें आपको वन पेपर जो है आपका, ठीक है, वन पेपर आपको पता है वन पेपर होता है, उसकी भी तैयारी होगी इस एमपीटी से। सिर्फ और सिर्फ आपको ये फायदा नहीं होगा, एक तो आपको पहली तैयारी क्या हुई एमपीटी की, दूसरी तैयारी क्या हुई आपके जो एमसीक्यूज हैं कंपल्सरी के। ठीक है जी, एमसीक्यूज किसके, कंपल्सरी के। ठीक है, मैं ज्यादा कॉम्प लिख रहा हूँ, आगे नहीं लिख रहा। ठीक है, फिर उसको आपको इसके अलावा आपको क्या फायदा होगा इसका, कि आपके जो है एमसीक्यूज हो गए एमपीटी के हो गए। ठीक है जी, एमसीक्यू जो आप कंपल्सरी रखते हैं उसके हो गए। वन पेपर की जितनी भी है ऑलमोस्ट है यही चीज होती है। ठीक है, अगर वन पेपर की भी आपकी सारी की सारी तैयारी इसी से ही आराम से हो जाएगी। ठीक है जी, उसके बाद अब सेकंड थिंग क्या है, जब आप खोलेंगे आपको ये डेटा मिलेगा, इसका लिंक मिलेगा, तो जैसे ये मैंने फोल्डर ओपन किया है इसके अंदर आपको डिफरेंट फोल्डर मिलेंगे। ठीक है, जैसे आपको नजर आ रहा है। ठीक है, कि पहला फोल्डर जनरल नॉलेज का है, दूसरा भी जनरल नॉलेज, आपको इसमें जनरल नॉलेज की चीजें मिलेंगी, बुक्स मिलेंगी। ठीक है, उसके बाद फिर जो है सेकंड थिंग जो है वो क्या है, जनरल नॉलेज का दूसरा है। तीसरा जो है वो भी एमपीटी का है, ये उस पर एमपीटी लिखा हुआ है, एमपीटी की मैक्सिमम चीजें होंगी। अब इसके अंदर आपको क्या मिलेगा, ठीक है, ये मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये आपको मिल जाएगी। एबिलिटी का पोर्शन है सबसे पहले, ये फोल्डर बने हुए हैं हर पार्ट के, हर सब्जेक्ट के फोल्डर बने हुए हैं कि उसके अंदर क्या क्या चीज़ है। एबिलिटी का है, फिर कंप्यूटर का है, ईडीएस का है, इंग्लिश का है, जीके है मजीद,
ठीक है, इस्लामिक स्टडी है, ठीक है। और जो बुक्स हैं, ओनली GWT बुक्स नहीं, बाकी वन पेपर के हवाले से जितनी भी बुक्स हैं, ठीक है, वो आपको JW2 दूसरी की बुक्स हैं वो आपको मिलेंगी PDF के अंदर। फिर वन पेपर का जो कंप्लीट डेटा है ऑलमोस्ट वो आपको मिलेगा। पाकिस्तान की ज्योग्राफी के हवाले से डेटा मिलेगा, ठीक है, पाकिस्तान की हिस्ट्री के हवाले से, उर्दू के हवाले से, वोकैबलरी के हवाले से, आपको ईच एंड एवरीथिंग आपको इसके अंदर मिल जाएगी। फॉर एग्जांपल, इसमें से मैं आपको एक फोल्डर ओपन करता हूँ, वो मैं सिर्फ और सिर्फ इस्लामियात का करता हूँ, ठीक है। इस तरीके से आपको फोल्डर मिलेंगे हर एक टॉपिक के, ठीक है जी। आपको हर एक चीज मिलेगी इसके अंदर। एक सेकेंड, ये जैसे ये फोल्डर बनेगा हर एक। फॉर एग्जांपल, मैं पहला फोल्डर ओपन करता हूँ, ठीक है। वो जो ये मैंने पहला फोल्डर ओपन किया, इसमें जो है ना कुरानी जो जितने भी इंफॉर्मेशन है कुरान पाक के हवाले से, वो सारे की सारी आपको इसके अंदर मिलेगी। ये सारे के सारे MCQ आपको पढ़ाए भी जाएंगे, बताए भी जाएंगे, वन बाय वन एक्सप्लेन भी किया जाएगा। इस तरीके से जितना भी इस्लामियात का डेटा है वो डिफरेंट, हर पार्ट का अलग से फोल्डर बना हुआ है। इस तरीके से आपको वो सारा का सारा मिल जाएगा। जैसे कि ये कुरान पाक का सिर्फ इंफॉर्मेशन है कुरान पाक के हवाले से। देखें इसके अंदर पहले जो है एक दो MCQ देख लेते हैं। जैसे ये पहला क्वेश्चन है, ठीक है, इसमें से पूछा जा रहा है कलमा तैयबा कितनी बार मेंशन है कुरान में, ठीक है, कुरान वर्ड मीन क्या है, ठीक है। 114 सूरतें हैं, 86 मक्की हैं, 28 मदनी हैं, ठीक है। ये सारी की सारी चीजें आपको बताई जाएंगी, की जाएंगी, फिर इन्हीं सब चीजों में से आपका पेपर होगा, ठीक है। और ये सारा का सारा डेटा आपको मिलेगा, ठीक है। तो आपने इस चीज की टेंशन नहीं लेनी, ठीक है जी। अब चलते हैं हम इसके सिलेबस की तरफ। इसका सिलेबस क्या है, ठीक है जी। आपको उम्मीद है स्क्रीन नजर आ रही होगी सिलेबस के हवाले से, दूसरी चीज़ों के हवाले से। तो इसका जो सिलेबस है, ठीक है जी, वो हमारा जो सिलेबस है वो इस्लामिक स्टडी है इसके अंदर, ठीक है, उर्दू है, ठीक है जी, इस्लामिक स्टडी है, उर्दू है, उसके बाद इंग्लिश है, ठीक है, इंग्लिश है, जनरल साइंस एंड एबिलिटी है, ठीक है। जनरल साइंस एंड एबिलिटी में कौन कौन सी चीज़ें आ जाती है अभी हम वन बाय वन डिस्कस करते हैं। इनके अंदर कौन कौन सी चीज़ें आ जाती है सारी वन बाय वन डिस्कस करते हैं, टेंशन नहीं लेते। जनरल नॉलेज है, उसमें जनरल नॉलेज में एवरीडे साइंस आ जाता है, इसे कहते हैं जनरल साइंस कहते हैं, ये एवरीडे साइंस कहते हैं। एबिलिटी का पोर्शन जिसे हम आपका जो सीरियस का सब्जेक्ट है जनरल साइंस एंड एबिलिटी, ठीक है, उसमें जो एबिलिटी का पोर्शन ये अलग से है। ठीक है, ये मार्क्स भी लिखे हुए हैं। इस्लाम में आज देखो 30 आने हैं, उर्दू में से 20 आने हैं, 50 जो है आपके इंग्लिश में से आने हैं, 60 एबिलिटी से में से आने हैं, 50 आपके करंट अफेयर पाकिस्तान अफेयर, ठीक है जी। और ये जो है एवरीडे साइंस या जनरल साइंस EST कहते हैं उसको, ठीक है, जो मर्जी आप कह लें, इनमें से ही आने हैं आपके, ठीक है। ये टोटल जो है वो 200 का है। ये मार्क्स की डिवीजन भी मैंने आपको बता दिया, ठीक है जी। उसके बाद जो है अब हमारी आगे बात चलती है कि CSS के अंदर हम तैयारी कैसे करेंगे, ठीक है जी। कौन कौन सी बातें लेके चलेंगे, कौन कौन सी काम करेंगे, वन बाय वन हम इसको ही डिस्कस करते हैं। अच्छा, एक तक मैं ये जरा म्यूट कर दूं काइंडली, एक सेकंड की तरफ देख लीजिएगा, तो आगे फिर जो है। अच्छा जी, अब इसके अंदर हम फोकस किन किन चीजों पे करेंगे, कौन सी चीजें हम करेंगे, कैसे करेंगे, वो मैं साथ साथ आपको बताता हूँ, ठीक है, डिस्कस भी करता हूँ। अब चलते हैं हम अपने MPT के हवाले से। तो सबसे पहले जो हमारा कंपोनेंट है, टेस्ट मैंने भी आपको कंपोनेंट बता चुका। हमारे कंपोनेंट कौन से हैं, करंट अफेयर है, पाकिस्तान इकोनॉमिक स्टडी, जनरल नॉलेज, इंग्लिश, जनरल साइंस, मैथमेटिक्स और जनरल एबिलिटी। और उर्दू में भी कभी उर्दू आता है कभी नहीं आता, आता है बट फिर भी उर्दू हो सकता है, ठीक है जी, ग्रामर वगैरह। अब करंट अफेयर में आपने कौन कौन सी चीजें करनी है, ठीक है। नेम ऑफ इम्पोर्टेंट पर्सनैलिटीज करने हैं हमने, जितनी भी इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटीज हैं दुनिया के अंदर उनके नेम्स याद करने हैं, ठीक है। कैपिटल्स याद करने हैं इंपॉर्टेंट कंट्रीज के। करंट क्या हैपनिंग पाकिस्तान के अंदर क्या अभी चल रहा है, कौन से सिनेरियो चल रहे हैं, क्या काम हो रहा है, किधर से हो रहा है काम, कैसे हो रहा है काम, वो सारी चीजें हम डिस्कस करनी है, ठीक है। उसके बाद सॉरी, यहाँ पे 2021 लिखा गया, ये 2023 है, तो यहाँ पे 2023 है। गलती से लिखा गया स्लाइड दिखाते हुए। MCQ जितने भी इवेंट्स हैं हमारे, अब से लेकर पीछे 2021-23 के, सॉरी, जितने भी इवेंट्स हो चुके हैं हम सबको हमने वन बाय वन देखना है, कौन सा क्या हुआ पाकिस्तान के अंदर, ठीक है जी। अपकमिंग इवेंट्स जो आपको लगते हैं कि फॉर एग्जांपल अभी ब्रिक्स का ऑपरेशन चल रहा है, G20 की चल रही है, ब्रिक्स की जो है मामला चल रहे हैं, ठीक है, वो आपको पता होंगे, वो सारे के सारे आपको पढ़ाए जाएंगे, बताए जाएंगे। ऑलमोस्ट आपकी करंट अफेयर की भी काफी अच्छी तैयारी वन लाइनर के हिसाब से हो जाएगी, और इन सब सब्जेक्ट की तैयारी भी आपकी ऑलमोस्ट इन्हीं इसी हिसाब से हो जाएगी,
ठीक है जी। उसके बाद फिर आ जाता है सेकंड कंपल्सरी सब्जेक्ट है पाकिस्तान के, उसमें जो हमने करने हैं, ठीक है जी। एटलीस्ट जो हमारे इंपॉर्टेंट इवेंट्स हैं हिस्ट्री के अंदर, फॉर एग्जांपल मोहम्मद बिन कासिम कब आया था, 712 में आया था, ठीक है। इस तरीके से फिर क्या क्या एडवेंट ऑफ इस्लाम कब हुआ है, या बरसगीर के अंदर मुगल डायनेस्टी क्या थी, उसमें कौन लोग थे, ठीक है, सॉरी तुगलक डायनेस्टी, स्लेव डायनेस्टी, ठीक है। ये सारी की सारी डायनेस्टीज के बारे में हम थोड़ा थोड़ा डिस्कस करेंगे। उसके बाद जो हमारा इकोनॉमिक सर्वे है उसमें से जो जो चीज़ें हैं, जो जो डिटेल्स आती हैं, वो सारी की सारी डिस्कस करेंगे। ज्योग्राफी पाकिस्तान के अंदर करेंगे कि कितने दरिया हैं पाकिस्तान के अंदर, पाकिस्तान का रकबा क्या है, कितने पासिस हैं, ठीक है, कौन से हमारे हमसाए हैं, मैक्सिमम आपको पता होंगे पाकिस्तान की डिटेल वाली चीज़ें हैं, वो सारी चीज़ें करेंगे। उसके बाद जो हमारे जो हैं फर्स्ट बिगेस्ट एंड टालेस्ट के हवाले से देखेंगे कि पाकिस्तान के अंदर कौन से फर्स्ट जो है क्या लगे चीज़ें बनी थी, यूनिवर्सिटी क्या बनी थी फर्स्ट, या पार्लियामेंट फर्स्ट कौन, फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर कौन था, ठीक है, ये सारी चीज़ें देखेंगे। तो आप चीफ ऑफ स्टाफ कौन था, फर्स्ट फॉरेन मिनिस्टर कौन था, ये सारी चीज़ें, जैसे कौन सा हमारा बड़ा दरिया है, कौन सा बड़ा सिटी है, ठीक है, पॉपुलेशन के हवाले से इस तरीके की सारी चीज़ें देखेंगे। कौन सा बड़ा दरिया है हमारा पाकिस्तान के अंदर, ठीक है, टाल है, इसी तरीके से ये सारी चीजें हम देखेंगे। उसके बाद जो हमारी इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटीज हैं पाकिस्तान की, हमारे वजीर आजम कौन है, ठीक है। उसके बाद हमारा फॉरेन मिनिस्टर फिलहाल कौन है, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ कौन है, पीएम कौन है, सीएम कौन कौन से हैं हमारे सूबों के, ये सारे के सारे। और जो पाकिस्तान अफेयर के जो 15 पेपर है, एटलीस्ट 15 जो पेपर है, वो भी सारे सारे हम रिवाइज करेंगे, उनके एमसीक्यू एमसीक्यू रिवाइज करेंगे, ऐसा नहीं समझ लेना कि आंसर। उसके बाद आ जाती है जनरल साइंस एंड एबिलिटी, ठीक है। उसके अंदर हम फिजिक्स का पोर्शन जो है करेंगे, केमिस्ट्री का पोर्शन करेंगे, बॉन्डिंग नॉन बॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग वगैरह वो सारा का सारा, ठीक है। फूड साइंस करेंगे, बायोलॉजी का कोर्सेज करेंगे, सेल ह्यूमन बॉडी के हवाले से जो हमारे ऑर्गन्स हैं, ये सारे के सारे। कंप्यूटर एंड आईटी का करेंगे, ठीक है, कंप्यूटर की बेसिक्स करेंगे क्या होती है, एस्ट्रोनॉमी के बारे में देखेंगे जनरल साइंस के अंदर, ठीक है। उसके बाद बात आ जाती है बेसिक मैथमेटिक्स, तो उसके अंदर हम क्या करेंगे, ठीक है जी। जनरल साइंस का एबिलिटी का जो सीएसएस की जनरल साइंस का पार्ट है, ठीक है, जनरल जीएसए का जो पेपर है, तो उसका एबिलिटी का पोर्शन है, ठीक है, उसमें से जितना भी है ऑलमोस्ट वो सारा का सारा हम इसी के अंदर कवर कर जाएंगे इंशाल्लाह ताला, ठीक है। जिसमें रेशो प्रोपोर्शंस, ठीक है, परसेंटेज, आईक्यू टेस्ट, ठीक है, डायरेक्शन रिलेशन, नंबर सीक्वेंस, डायग्राम सीक्वेंस, सीक्वेंसिंग, ये सारी की सारी चीजें उसके अंदर होंगी। ये सारा का सारा आपका ऑलमोस्ट जो है एबिलिटी का जो है सिलेबस है वो सारा का सारा है, ठीक है। ये भी हम इसके अंदर कवर करेंगे इंशाल्लाह। फिर उसके बाद आ जाता है इस्लामिक स्टडी। इस्लामिक स्टडी के अंदर हमने क्या करना है, इस्लामिक स्टडी के अंदर सबसे पहले हमने इस्लामिक हिस्ट्री के बारे में देखना है, ठीक है जी। प्री इस्लामिक हिस्ट्री के बारे में देखना है, मेन प्रॉफिट्स के बारे में देखना है कि हमारे जो मेन प्रॉफिट्स हैं वो कौन 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 से हैं, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम, इब्राहीम अलैहिस्सलाम, नूह अलैहिस्सलाम, आदम अलैहिस्सलाम, ठीक है। उसके बाद ईसा अलैहिस्सलाम, फिर देखेंगे कि इन पर कौन सी चीज़ें जो है, कौन सी बुक्स नाज़िल हुई, ठीक है, इनके मानने वालों को क्या कहते हैं, जो कुछ ऑलमोस्ट होगा हम उसको देखेंगे। फिर टाइप्स ऑफ सलात देखेंगे, ठीक है। पहले तो हमारी पांच हैं, फिर इशराक क्या होती है, ठीक है, बारिश के लिए दुआ नमाज को क्या कहते हैं, ठीक है जी। सॉरी, जो सुबह के वक्त फजर के बाद हम पढ़ते हैं इशराक वाली नमाज, उसको क्या कहते हैं, उसमें क्यों पढ़ते हैं, वो सारी की सारी डिटेल हम उसके अंदर सारी की सारी देखेंगे, ठीक है। उसके बाद हेड एंड निसाब ऑफ ज़कात, ज़कात के बारे में देखेंगे कि क्या क्या ज़कात का निसाब है, 2.5% कैसे है, किस चीज़ पर है, कितने ऊँटों पर ज़कात है, कितनी गाय पे, कितने माल पे, क्या क्या ज़कात है, वो सारी की सारी देखेंगे, ठीक है। उसके बाद जो देखेंगे जनरल नॉलेज अबाउट कुरान, कि कुरान के बारे में जैसे मैंने आपको पीडीएफ ओपन करके दिखाया कि कुरान के जो है ऑलमोस्ट बारे में सारी चीज़ें, पहला पहला पीडीएफ जब डेटा के हवाले से ओपन करके दिखाया, वो सारे के सारा हम इंशाल्लाह ताला इस पर करेंगे, ठीक है जी। और उम्मीद है कि सारे के सारे उसके हवाले से हम करेंगे, एक्सप्लेन करूंगा, मैं आपको बताऊंगा कौन कौन सी चीजें। उसके बाद आ जाती हैं इंग्लिश। इसको हम थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड वे में करेंगे, क्योंकि इसके आपके जो है इतने ज्यादा है नहीं, तो आपने ज्यादा जितना भी इसको कर लें, कोई पता नहीं कौन सा सरनामा आ जाए, कौन सा एंटोनिम आ जाए, कौन से एनालॉजीज आ जाए, प्रेपोजिशन कौन सी आ जाए, करेक्शन कौन सी आ जाए, डायरेक्ट इनडायरेक्ट क्या आ जाए, एक्टिव स्पेसिफाई कौन सा आ जाए, कोई नहीं पता। हम सिर्फ इनके रूल्स करेंगे और इनकी प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। रूल्स आपको सिखा दूंगा, एक्टिवाइज पैसिवाइज के रूल, डायरेक्ट इनडायरेक्ट के, करेक्शन के रूल्स सिखा दूंगा, प्रपोजिशन के रूल्स सिखा दूंगा, प्रपोजिशन कैसे यूज करनी है, किधर यूज करनी है, एनालॉजीज, ये तो आपको रट्टा ही रहेगा, ठीक है। ये आपको सोर्सेज इनके बता दूंगा, ठीक है। ऑलमोस्ट आपने इस पर इतना ज्यादा टाइम जाया नहीं करना, ठीक है। आप कवर कर लें, या फिर अपना अगर आपको ज्यादा टाइम देने की शौक है,
तो आप अपना CSS का जो प्रेस एंड कंपोजिशन का सिलेबस है, ठीक है, प्रेस को छोड़ दें, उसमें से ट्रांसलेशन को छोड़ दें, कंपोजिशन वाला जो पार्ट है ना वो सारा का सारा आप कर लें। ठीक है, ये आपका सारा का सारा सिलेबस आराम से हो जाए। कंपोजिशन मतलब ग्रामर वाला, ग्रामर वाला, ग्रामर वाला जो पार्ट है वो आप कर लें। आपकी सारी हो जाएगी। तो हम इस पे ज्यादा टाइम इन्वेस्ट नहीं करेंगे, क्योंकि ये आपकी मैक्सिमम चीजें हैं जो रूल्स वाली हैं। आपको इनके रूल्स समझा के बता के थोड़ी सी जो है एग्जांपल करवा के मैं इसको एंड कर दूंगा, ज्यादा नहीं एक्सप्लेन करूंगा, बट इनकी जो मैं आपसे प्रैक्टिस करवाऊंगा, वो आपकी प्रैक्टिस CSS के एग्जाम के लिए भी इंपॉर्टेंट होगी, आपके इस MPT के लिए भी इंपॉर्टेंट होगी। ठीक है जी। उसके बाद फिर हम चलते हैं जनरल नॉलेज के अंदर, कि जर्नल नॉलेज के अंदर हम क्या क्या डिस्कस करेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम वर्ल्ड जियोग्राफी के हवाले से देखेंगे कि दुनिया के अंदर क्या चीजें हैं, कैसे है, वगैरह वगैरह। वर्ल्ड रिलीजन के बारे में देखेंगे, कौन सा हिंदुइज्म, ठीक है जी, ठीक है, मुस्लिम तो हम हैं ही, वो इस्लाम के अंदर देख लेंगे, बुद्ध मत, ठीक है, और डिफरेंट रिलीजन, पारसी, ठीक है, तो डिफरेंट रिलीजन हम देखेंगे इसके अंदर। करेंसीज देखेंगे, और वर्ल्ड के अंदर बिगेस्ट टालेस्ट लार्जेस्ट लार्जेस्ट बिल्डिंग, बिगेस्ट रिवर, ठीक है, टालेस्ट जो है पॉइंट है कौन सा, टालेस्ट जो है माउंटेन है, वगैरह वगैरह, इस सब की चीजें देखेंगे। उसके बाद जो है न्यूज एजेंसीज कौन कौन सी हैं, मतलब कि BBC कौन से कंट्री का है, अल जजीरा कौन सी कंट्री का है, जो मशहूर चैनल है दुनिया के अंदर। ठीक है, फॉर एग्जांपल पाकिस्तान का जो ऑलमोस्ट ज्यादा मशहूर है वो GOARY दुनिया न्यूज वगैरह है। ठीक है, 25 इस तरीके से करके कुछ 8-10 न्यूज चैनल्स हैं, उनको देख लेंगे, उनको माइंड में रख लेंगे ये पाकिस्तान के हैं। ठीक है, उसके बाद स्पाई एजेंसीज हैं पाकिस्तान की, जैसे ISI है, इंडिया की राह है, ठीक है जी, इसराइल की मोसाद है, ठीक है, जो CIA है अमेरिका की। इस तरीके से दुनिया की ऑलमोस्ट हमारे जिनके हमारे साथ ताल्लुकात हैं कंट्रीज के, उनकी एजेंसीज के बारे में हम देखेंगे कौन कौन सी है, उनका काम क्या है, 2-2 मिनट में मैंने उनका काम करती हैं, वगैरह वगैरह। ठीक है, उनके हेड्स कौन कौन से हैं बिहार, ठीक है, वो सारे के सारे मैं आपको 2-2 मिनट की एजेंसी का बता के, 2-2 मिनट लगेंगे हर एक एजेंसी के बारे में डिस्कस करते हुए, सारे के सारे आपको बता के उसका डेटा भी प्रोवाइड कर दूंगा। वो आपने फिर रटा भी लगा लेना, तो समझ भी आ जाएगी सारी चीजें। इस तरीके से जो फॉर्म ऑफ कंट्री है, डिफरेंट कंट्रीज है, उनमें कैसी है। ठीक है जी, जैसे पाकिस्तान के अंदर जो है वो प्रेसिडेंशियल सिस्टम नहीं है, ठीक है जी, पार्लियामेंटेरियन सिस्टम है। जैसे तुर्की है, वहाँ पर प्रेसिडेंशियल सिस्टम है। ठीक है, इस तरीके से जो US है वहाँ पर प्रेसिडेंशियल सिस्टम है। ठीक है, इस तरीके से हम जितनी भी ऑलमोस्ट कंट्री हैं जिनसे हमारे ताल्लुकात हैं, जिनसे हमारे रिलेशंस हैं, हम उनके जो हैं जितने भी फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट्स हैं, UK के अंदर कौन सी है, चाइना के अंदर क्या है, ठीक है जी, उसके बाद रशिया के अंदर क्या है, सारे कंट्रीज के अंदर वन बाय वन डिस्कस करेंगे। ठीक है जी, उसके बाद मेजर हिस्टोरिकल इवेंट्स जो हुए हैं, जैसे वर्ल्ड वार होगी, वर्ल्ड वार 2 होगी, ठीक है, इस तरीके से पाकिस्तान का जो है वजूद में आना, उनकी थोड़ी सी हम डिस्कस करेंगे, क्यों हुआ, क्या हुआ, कैसे हुआ, कौन कौन से उसके अंदर इवेंट्स हुए, वन वन जो है वन बाय वन करके थोड़ा थोड़ा डिस्कस करेंगे, सिर्फ आपको उसका आइडिया हो गया हुआ क्यों था, और वो उनकी डेट्स क्या क्या थी इवेंट्स की। ठीक है, उसके बाद जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, जैसे OIC है, जैसे अभी रिसेंटली बात हो रही है, ठीक है जी, ब्रिक्स पर रिसेंटली मसला मसाइल चल रहे हैं, G20 का है, ठीक है जी, G20 में कौन कौन से कंट्रीज हैं, ठीक है, OIC में कौन, OIC, ठीक है जी, इस तरीके से, ठीक है जी, जितनी बाकी दूसरी रीजनल SCO है, ठीक है जी, सार्क है, ये सारी चीजें हम इनके बारे में, कौन इनके जो है कहाँ कौन कौन सी कंट्रीज हैं इसके अंदर, कौन कौन से जो है कंट्रीज के लिए हैं, ये सारी की सारी चीजें हम इसके अंदर डिस्कस करेंगे। ठीक है जी, उसके बाद जो है हम ये सारी की सारी चीजें इसके अंदर डिस्कस करेंगे। और इसके अलावा जो आपका कोई अगर क्वेश्चन है वो आप मुझसे पूछ सकते हैं, अगर आपका कोई क्वेश्चन है अभी फिलहाल। ये सारी की सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी कि हम कैसे लेके चलेंगे, कैसे करेंगे, कौन कौन सी चीज़ें देखेंगे, कहाँ कहाँ से पढ़ेंगे, उसमें हमने क्या क्या चीज़ें पढ़नी है। मजीद हम इंशाल्लाह ताला कल से जो है अपने वन बाय वन करके जो है स्टार्ट कर देंगे अपनी पहले पढ़ना, फिर उसके बाद आपके टेस्ट भी, ये सारी चीज़ें। ठीक है जी, अब आपका कोई क्वेश्चन है इससे रिलेटेड तो आप पूछ सकते हैं, MPT के रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है आपका। नहीं है तो नो करें, तो हम अपनी क्लास एंड करते हैं। बाकी इसके बाद फिर हम इंशाल्लाह कल को डिस्कस करेंगे इससे आगे।
मैं रिकॉर्डिंग शेयर कर रहा हूँ आप लोगों के साथ, फाइल की क्या जरूरत है आपको। ओके जी। ठीक है जी, फिर हम अपनी क्लास एंड करते हैं। आपका मजीद भी क्वेश्चन हो, ग्रुप के अंदर मेरा नंबर मौजूद है। आप उस ग्रुप के अंदर आपको मैंने ऐड किया है। आपको कोई भी क्वेश्चन हो, कोई मसला हो, आप डायरेक्ट भी मैसेज करके पूछ सकते हैं। ठीक है जी, अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह ने के बाद अपना जो है हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर इंशाअल्लाह मिलते हैं। कल से। अल्लाह हाफिज़।